मोबाइल जोन बना है। मोबाइल जिंदगी का मुख्य हिस्सा है मोबाइल, लेकिन मोबाइल जो है वो बच्चों के लिए कितना नुकसानदायक है। नमस्कार, आज हम बात करेंगे मोबाइल फोन की। मोबाइल फोन जो हम सबकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है, चाहे बड़े हों, छोटे हों और बीच के हों, सभी की जिंदगी का मुख्य हिस्सा है मोबाइल। लेकिन मोबाइल जो है वो बच्चों के लिए कितना नुकसानदायक है ये हम सभी जानते तो हैं, लेकिन क्या हम इसे रोकने के लिए कुछ उपाय कर पाते हैं? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। आज छोटे छोटे से बच्चे, बिल्कुल जो नौनिहाल होते हैं, एकदम बहुत छोटे, जो समझने के लायक भर होते हैं, वो भी मोबाइल में ही हम उन्हें लगा कर दे देते हैं। कोई भी कार्टून लगा दिया, रिंगा रिंगा रोजेस लगा दिया, और बच्चे उसको देख करके बिजी हो जाते हैं और हम अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन क्या हमारा इस तरह का बिहेवियर सही है? नहीं है, क्योंकि मोबाइल फोन से बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है, जिससे उनकी आंखों की प्रॉब्लम्स तो होती ही हैं, साथ ही कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती जा रही है, जिससे बच्चे पढ़ाई में अपना ध्यान भी नहीं लगा पा रहे हैं। तो आखिर क्या हो इसका उपाय? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे मोबाइल फोन से दूर रहें, तो सबसे पहले हमें ही मोबाइल फोन से दूर रहना होगा। यानी पहला जो टिप है वो ये है कि हमें खुद बच्चों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना होगा। जब हम लोग बड़े लोग मोबाइल से दूर रहेंगे तो बच्चे खुद से दूर रहेंगे। हम जब दूर रहेंगे तो हम उनको अपना टाइम दे पाएंगे तो बच्चे उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। और जब बच्चे देखेंगे कि हम बड़े लोग कम यूज कर रहे हैं मोबाइल का, तो बच्चे खुद से ही मोबाइल का कम यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने बिहेवियर को हम पेरेंट्स को अपने बिहेवियर को सुधारने की जरूरत है, जिससे बच्चे भी अपने आप ठीक हो जाएंगे। सेकंड थिंग है कि आप बोलेंगे कि अगर हम मोबाइल नहीं देंगे, आजकल के टाइम में जब बच्चे टीवी का जमाना है, नेट का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, सब कुछ मोबाइल में समाया हुआ रहता है, तो बच्चों को यदि मोबाइल नहीं दिया जाएगा तो क्या करेंगे फिर बच्चे? घर में हमें परेशान करेंगे। बच्चे हैं तो परेशान तो करेंगे, लेकिन वो परेशानी से बचने के लिए अगर हम उन्हें मोबाइल दे रहे हैं, दैट इज नॉट राइट। तो हमें क्या करना है? सेकेंड थिंग जो हमें करनी है कि हमें बच्चों को बिजी रखना है। बिजी रखने के लिए हम उन्हें कैसे बिजी रख सकते हैं? आप उनको, अगर वो घर में हैं, अब बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो इंडोर गेम्स उनके लिए रखिए घर में। आजकल ऊनो आता है, स्नेक एंड लैडर आता है, लूडो आता है, बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो घर में आप लेकर के आइए। अगर आपका सिंगल चाइल्ड है तो आप उसके दोस्तों को कभी कभी इनवाइट कर सकते हैं, और नहीं तो आप खुद अपना टाइम उनको दीजिए, क्योंकि उनको आपके टाइम की जरूरत है। और जब हम इस तरह इंडोर गेम्स में बच्चे एक बार शुरू से बिजी होना सीख लेंगे ना, तो फिर वो कभी भी मोबाइल या इनकी तरफ जाएंगे ही नहीं। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं, ऐसी बहुत सारी मदर्स देखी हैं जो इस तरह से अपने बच्चों को बड़ा कर रही हैं, उनको इस तरह की टीचिंग्स दे रही हैं। थर्ड थिंग, उनको आउटडोर गेम्स में जाना क्यों जरूरी है? दो चीजों से, क्योंकि जब वो आउटडोर जाते हैं तो वो अपने दोस्तों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में बिहेव करना सीखते हैं। फिजिकल एक्टिविटी होती है जो उनके फिजिकल बॉडी की फिटनेस के लिए या उनके अच्छे से पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होती है। तो जब वो आउटडोर गेम्स में जाएंगे तो नेचुरली वो मोबाइल से दूर रहेंगे। नेक्स्ट है कि एक नो मोबाइल जोन बनाएं। मोबाइल से, यानी घर में आप एक ऐसा माहौल बनाइए, आप चाहे आपका सिंगल चाइल्ड है या जो भी बच्चे हैं, परिवार का पूरा एक टाइम, जनरली सुबह तो बच्चे स्कूल में होते हैं, दोपहर में स्कूल से थक कर आते हैं, रात का डिनर के समय आप इस तरह का माहौल बना सकते हैं कि बच्चे और आप सब मिलकर खाना खाएं, और हर बच्चा मोबाइल अपने रूम में ही छोड़कर आए, या एक डाइनिंग टेबल पर इस तरह की बास्केट या कुछ सेट कर दीजिए जिसमें कि सभी लोग अपना मोबाइल रखते हैं। उससे फायदा क्या होगा कि जब भी हम खाना खाएंगे तो हमारे बच्चे हमसे कम्युनिकेट कर पाएंगे, हमें अपनी बात बताएंगे, हम अपनी बात उनको बताएंगे। तो इस तरह से बच्चा परिवार के साथ में इंटेंगल होगा। नेक्स्ट थिंग है कि बच्चों के साथ हमको बिल्कुल फ्रेंड जैसा बिहेवियर करना है। आजकल का वो टाइम नहीं है, हम उनको अक्सर एग्जांपल देते हैं, हमारे मम्मी पापा तो ये करते थे, हमारे टीचर ये करते थे, हमारे जमाने में हम ये करते थे। नहीं, इस सब की आजकल कोई गुंजाइश नहीं बची है। आजकल बहुत एक्सपोजर है चीजों का। तो हमें क्या करना है, उन्हें हमें एग्जाम्पल नहीं देना, हमें उनको सुनना है,
उन्हें सुनिए, वो उनकी सोच क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, या जब हम उनसे फ्रेंड जैसे रहेंगे तो वो अपनी सारी बातें हमसे शेयर करेंगे, क्या सही है क्या गलत है हम उनको बता पाएंगे, और इस तरह से बच्चों से हमारा जुड़ाव हो पाएगा। और सबसे लास्ट थिंग जो है ना दोस्तों, वो ये है कि घर में इस तरह का वातावरण रखें कि जो बच्चे हैं वो मोबाइल की जगह कुछ रीडिंग हैबिट्स उनमें डेवलप कीजिए। उसके लिए भी हमें खुद ही एग्जाम्पल सेट करना होगा। जब हम खुद पढ़ेंगे मैगजीन्स या किताबें तो बच्चे खुद ब खुद पढ़ेंगे। यानी कुल मिला के बात यह है कि हमें वो एफर्ट करने पड़ेंगे जिससे हमारे बच्चे मोबाइल से दूर रहें। और एक बार अगर उनकी इस तरह की हैबिट डेवलप हो जाएगी ना तो आगे भी उनको ये आराम रहेगा। और उससे फायदा क्या होगा कि बच्चे अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाएंगे, उनकी फिजिकल फिटनेस भी बहुत सही रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। इन 5-6 बातों का आप ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। और यदि आपको फायदा हो रहा है, आपको मेरे पॉइंट्स जरा से भी यूजफुल लग रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई बातों के साथ में, जिससे हो सकता है आपको मेरे एक्सपीरियंस से कुछ फायदा हो पाए। तो बाय बाय।